एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि आज आपका एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। ये चैप्टर आज क्लियर होने वाला है। यू कैन ऐड इन व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप। वेलकम टू कंसेप्चुअल क्लासेस। तो मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स होता क्या है, देखिए यहाँ पे। रिएक्शन विद मेटल एसिड लाइक्स डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सर्टेन रिएक्टिव मेटल लाइक Zn यानी जिंक, आयरन यानी Fe एटसेट्रा टू सॉल्ट एंड इवॉल्व्स। इसका एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ। कभी भी मतलब कोई बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। जब भी कोई भी, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने कोई भी एक वो रख लिया, कंपाउंड रख लिया और उसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ, किस HCl के साथ, तो वहाँ पे H2 हमेशा मतलब क्या होगी, इवॉल्व होगी। ये बात ध्यान रखना, कभी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली वहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, दस दीज एसिड्स और सब्सटेंस कंटेनिंग दिस काइंड ऑफ एसिड्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। उसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी जो एसिड्स हैं उनको मतलब मेटल कंटेनर में क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि वो जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन विद मेटल, मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी कोई भी मेटल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, जैसे HCl है तो एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या वो प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी है, मैग्नीशियम स्ट्रिप अगर आप अंदर डालते हैं किसके, डाइल्यूट एसिड, यानी डाइल्यूट एसिड पे आप कुछ भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो बबल्स किसके उठेंगे, हाँ, H2 गैस के, यानी हाइड्रोजन गैस के। तो टेस्टिंग, अगर आप हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग करना चाहते हैं, सपोज करो आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो मैं आज आपको उसका तरीका बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे, हाइड्रोजन इग्निट्स इन एयर इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, लाइटेड स्प्लिंट हेल्ड नियर इन माउथ इग्निट्स विद अ सिक्वेंसी पॉप। अब देखो पॉप साउंड, जैसे आप सपोज करो कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, यहाँ पे देखिए आप इस एग्जाम्पल समझिए। यहाँ पे कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, सपोज करो आप लैब में जा रहे हो कभी भी क्लास में, तो आप मैडम को आसानी से बता सकते हो कि कैसे होता है। तो यहाँ पे एक डाइल्यूट वहाँ पे उठाओ, वहाँ पे HCl उठा लो, सपोज करो डाइल्यूट उठाना पर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो उसमें आप क्या डालोगे, कोई भी मेटल डालते हो, ठीक है, तो उसमें पॉप साउंड के लिए मैडम पूछेगी कि हाइड्रोजन का कैसे, मतलब आपको रिएक्शन हाइड्रोजन निकल रही है, आप मुझे बताओ। तो आप ये बता सकते हो कि मैम उसमें से पॉप, मतलब ऐसे पटक ऐसे करके कुछ साउंड आएगी, वो आप बता सकते हो इजीली। और वहाँ पे पड़क साउंड कैसे आएगी, आप एक कैंडल जला लें, कैंडल को ऊपर रख दें तो कैंडल बुझ जाएगी और उसमें पड़क पड़क की ऐसे करके साउंड आएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा इतना। केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड, रिएक्शन विद बेसिस। अब बेसिस की बात आ जाती है, मैंने आपको एसिड्स का बता दिया, अब बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं अब ये देखिए। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इन दिस रिएक्शन एंड एसिड्स न्यूट्रलाइज अ बेस एटसेट्रा। Acid nullifies or reduce the effect of a base or a vice versa. Thus the reaction is known as neutralization reaction. इसका एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। कभी भी जो बेस होता है और एसिड होता है वो हमेशा क्या गिव्स करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। आप इससे इजीली नोट्स भी बना सकते हैं। मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इसकी, आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं इस PDF से। तो आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी आपको। तो अब देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट में एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ पे Na, इतनी बात क्लियर है, और मैंने यहाँ ले लिया NaHCO3, इतनी बात क्लियर है। ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक, इससे आपको हो जाएगा Na और NaHCO3। तो इसमें क्या गिव्स होगा, क्या गिव्स होगा इसमें कि जब CO3 जो होती है, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, CO3 जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करती है, CO2, और क्या करती है, H2O, वाटर रिलीज होगा। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी कि अब देखो मैंने आपको बताया था कि मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है, H2 गैस प्रोड्यूस होती है, और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, मेटल और मेटल कार्बोनेट में बहुत ही ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। मैंने यहाँ आपको ये शो कर दिया है, आप इजीली नोट्स भी बना सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी।
केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या मैं आपको बात करना चाहता हूँ। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, एग्जांपल ले लिया मैंने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का विद एसिड के साथ, और क्या क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये मैंने आपको अभी बताया ही था। तो अब देखो, अभी हमने किसकी बात की थी, H2 की। H2 को कैसे टेस्ट करेंगे, अब यहाँ पे पूछ रहा है CO2 कैसे टेस्ट करेंगे। तो CO2 टेस्ट करने का देखिए यहाँ पे, व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू अ लाइम वाटर इट्स टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaCO3। कभी भी देखना जिस मतलब CO2 की आपको टेस्टिंग करनी हो, तो वहाँ पे क्या करना कि एक लाइम वाटर लेना, ठीक है। लाइम वाटर को जब आप उसमें मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब डिप कराओगे तो टर्न मिल्की हो जाता है, यूँ समझ लेना उसमें CO2 गैस निकल रही है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, बट CO2 इज एक्सेस मिल्कनेस डिसअपियर इन अ फॉर्मेशन ऑफ CHCO3 होल ट्वाइस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये एग्जांपल आप इजीली लिख सकते हैं, मतलब ये एक्सपेक्शनल केस है। इतनी बात आपको क्लियर, ये एक्सपेक्शनल केस है। ओके, सो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की बात आती है ऑक्साइड की। ओके, तो ऑक्साइड देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके आप नोट्स बना लें, क्योंकि अब हमारे एग्जाम्स के बहुत ही कम दिन रह गए हैं। तो आप इजीली नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी लगातार करते रहें। एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक इन नेचर आल्सो कॉल्ड अ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। इसका एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ये ले लीजिए आप। कभी भी मेटल है, ठीक है, और ऑक्साइड है, मेटल और ऑक्साइड, एक इसका एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करो ये ले लो एग्जांपल, एक Mg है, ठीक है, और O2 है। तो ये क्या गिव्स करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड करता है तो MgO हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो कभी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो रही होगी। और यहाँ पे देख लीजिए, मेटल ऑक्साइड प्लस अगर एसिड के साथ करता है, ये मैंने आपको बताया क्या, ऑक्साइड के साथ, और ये मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट और वाटर। इतनी बात आए आपको क्लियर होगी। एसिड रेन, ये आपने प्रीवियस क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि एसिड रेन क्या होती है। मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ, आपका ये डाउट रहने नहीं दूंगा मैं। रेनफॉल मेड सो एसिडिक बाई एम्फोटेरिक पॉल्यूशन, atmospheric pollution that it causes environment harm chiefly to forest, lake, plant, animal, humans and historical monuments. The main cause of the industrial burning of coal and the fossil fuels waste gases. मैं आपको इसका सीधा एक चीज़ बता देता हूँ। एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन वो होती है, सपोज करो कोई भी एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, वो अपना पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, तो उसका पॉल्यूशन पहले बाद में, जो पहली बारिश होती है, हम भी कहते हैं, सब कोई कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एसिड रेन है। क्योंकि जो भी हमारा केमिकली जो इंडस्ट्रियल चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया चल रहा है, वो अब जिससे उससे पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बादलों की तरफ जाता है। तो बादलों में क्या होता है कि एक पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एसिड रेन होती है। तो कहने का मतलब ये है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। बर्निंग ऑफ कॉयल, जैसे आधा हमारा कॉयल जला के रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वही है, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है, जो आपको कैंसर कर सकती है। तो यहाँ पे देखिए आप, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, इससे NO2 SO2 निकली, ठीक है, बादलों में आई, और देखो यहाँ पे नीचे पड़ रही है। तो देखो पहले ट्री कैसे थे, हरे भरे थे, और यहाँ सूखा पड़ गया, क्योंकि एसिड रेन है जो किल कर देती है। और एसिड रेन की वजह से जो हमारा जो ताजमहल है वो भी येलो पड़ने लग गया है। तो उसमें उस पर जो सरकार ने बहुत ज़्यादा वो चलाया था पहले, तो इसी की वजह से, एसिड रेन की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो सरकार ने इसके ऊपर, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी इसके ऊपर शिकायत हुई थी, पर इसका कोई वो नहीं निकला। अब यहाँ पे देखो फिश भी है, फिश देखो कैसी मर गई हैं, ये है वो है, मतलब ऐसे ही एसिड रेन पड़ती है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। अभी मैंने आपको ट्री का एग्जांपल दिया था, ट्री का मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाया है, आप देख सकते हैं इजीली। देखो ट्री पहले हरे भरे थे, एसिड रेन पड़ी तो ट्री कैसे सूख गए हैं। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, ये भी मैंने एग्जांपल दिया। अब आती बात बेसिस की। एसिड की आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब बेस की बात कर लेते हैं। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर टेस्ट, सॉपी टू टच एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। हाँ, ये बात सही है कि हम कह सकते हैं कि उनका बिटर टेस्ट होता है और वह रेड लिटमस पेपर से किसमें ब्लू में चेंज हो जाते हैं। तो आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, डिटॉल होता है एक, और हमारी कॉलगेट और इनो। अब इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए जो बोर्ड में आता है। बोर्ड में क्या पूछता है कि आप एसिड और बेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ये ले लीजिए। कभी भी OH नेगेटिव आयन निकलते हैं ना, कभी भी किसी सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दिख जाए तो यूँ समझ लेना कि वो बेस है।
आई होप इतना बात क्लियर हो रही होगा आपको। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए। एरएनएस कंसेप्ट ऑफ बेस द सब्सटेंस विच रिलीज OH नेगेटिव आयंस। अभी मैंने बताया आपको OH नेगेटिव आयंस, यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने OH नेगेटिव आयंस, तो आप इजीली आप यहाँ से पहचान सकते हैं। एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी क्या होती है देखो, अब इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले यहाँ पे पढ़िए आप। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन बेस रिलीज डिसॉल्व्ड वाटर एक्वा सॉल्यूशन इन आयंस। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, एसिडिटी क्या होती है। NaOH है, मोनो एसिडिक है, ठीक है, Na और OH अलग हट गया, तो डाई एसिडिक और मोनो एसिडिक। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही पूछ लिया जाएगा कि डाई एसिडिक और मोनो एसिडिक क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, कहीं भी अगर अल्कली मेटल्स है ना उनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है तो आयोनाइजेबल हो जाएंगे, और उसमें से क्या होगा कि वो एसिडिटी ऑफ बेस पहचाने जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, रिएक्शन विद मेटल, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद एक्टिव टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दस दिस गैस शुड बी केप्ट इन मेटल कंटेनर। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो मेटल है उनसे क्या होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उनको मतलब किसमें बेस को मतलब मेटल कंटेनर में इसीलिए रखा जाता है। अब यहाँ पे एक सोडियम का ले लीजिए, Na है, वो बहुत ही रिएक्टिव है, रिएक्टिव मेटल है, आपने सुना होगा, ठीक है, Na, तो उसको किस में, केरोसिन में कैप्ट करके रखा जाता है क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल है बहुत। मेटल प्लस बेस, और ये भी मैंने आपको बताया था, मेटल प्लस एसिड कर लिए या बेस कर लीजिए, हाइड्रोजन तो निकलेगी। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो रही होगी। अब यहाँ मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। अब यहाँ देखिए, बेसिक रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड being acidic in nature also called acidic oxides to produce a salt and water. The reaction prove non-metallic are acidic in nature. अब इसका एग्जांपल ले लीजिए, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, सॉल्ट प्लस वाटर निकालेगी। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में भी, यहाँ पे ऑक्साइड रख दिया है, सॉरी यहाँ बेस रख दिया है, तो इसी की वजह से वो चेंज हो रहा है, बस बेस की बात आ गई है। एसिड में भी सेम है और इसमें भी सेम है। अब देखो, एसिड कभी भी पूछे तो दो प्रकार के होते हैं एसिड, कभी भी मत भूलना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक वीक एसिड होता है। अब उसको कैसे पहचानेंगे आप, ये देखिए, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, जो डिसोसिएट हो जाता है ना कंप्लीटली, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। आप उसको पीएच स्केल से पहचान सकते हैं कि जो 7 तक होते हैं, जो जैसे सपोज कर 4 हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 4 का होता है, मतलब 1 2 3, यहाँ पे 4 तक लिखोगे काउंटिंग, और यहाँ 7, बीच में न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8, और यहाँ 14 तक। अब इसको ऐसे समझो, यहाँ पे क्या होते हैं, इस जगह क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, इस जगह वीक एसिड, इस पे जगह वीक बेस, और यहाँ होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। ये मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये क्या होते हैं 1 to 4 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या होते हैं, वीक एसिड। और ये पीएच आपकी बुक में दिया होगा, एनसीईआरटी बुक आप जरूर रीड कर लें, उसको जरूर रीड करके जाएं, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बीच में क्या होता है 7 पे न्यूट्रल, और इधर साइड जाओगे तो 8 तक क्या होगा, वीक बेस होगा, और 8 के बाद जो 14 तक है, आपको पता ही, मैंने अभी बताया, वीक बेस होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, देयर आर 2 बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सिमिलरली उसका भी यही काम है, ठीक है, अभी मैंने आपको बता ही दिया। अब वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का ये समझ ही रहे होगे, मैंने यहाँ पे रख भी दिया है। अब ताकतवर व्यक्ति है वो छोटे अद्दे पिद्दे आदमी को तो मार ही देता है, तो ये आपको एक एग्जांपल दे दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट अभी इसके ऊपर मैं आपको बनाऊंगा, पर ये वीडियो आपके लिए क्लियर है क्योंकि मैंने पीएच वैल्यू की, पीएच स्केल के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप उनको जरूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा, आप इजीली वहाँ से जा सकते हैं। तो आपको ऐसी बेस्ट एवर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।